अगर हमारे बॉलर्स के ऊपर वर्किंग की जाए तो हमारे बॉलर जीरो हैं। देखिए ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि उनके जो बॉलर्स हैं या उनके जो बैट्समैन हैं, अगर हमारी कंडीशन में आके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है उनमें एबिलिटी है कि वो इस कंडीशन में भी आके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। सबसे पहले तो मैं बाबर आजम के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि बैड लक बाबर आजम कि वो आज जब दिन स्टार्ट हुआ पहले ओवर की आई थिंक तीसरी या चौथी बॉल पे वो आउट हो गए 161 रन पे। आई थिंक वो आउट नहीं होते तो 100% 200 या 250 रन तो उन्होंने करने थे, क्योंकि जिस किस्म की पिच बिहेव कर रही है, बॉल ना स्पिन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो आराम से मेरे ख्याल में बाबर आजम 250 रन तो उन्होंने करना ही थे। खैर ये पार्ट ऑफ दी गेम है और आपको पता है कि 12 रन पे उनको चांस भी मिला था। उसके साथ साथ पहली सेंचुरी जो है वो की सलमान आगा ने, बहुत अच्छी बैटिंग की, सेंसिबल बैटिंग की। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम 438 रन्स पर आउट हो गई। उसकी रीज़न क्या है? इससे ज़्यादा भी रन्स हो सकते हैं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि नुमान अली को बिल्कुल खेलना नहीं आता, वसीम जूनियर उनको बिल्कुल खेलना नहीं आता, मीर रमज़ा उनको बिल्कुल खेलना नहीं आता, अबरार अहमद इनको बिल्कुल खेलना नहीं आता। अब ये चार लड़के जो हैं, 4 विकेट्स हमारी ऐसी हैं जिनको बिल्कुल भी खेलना ही नहीं आता। ठीक है, अगर हम इंग्लैंड की बात करें या और प्लेयर्स को देखें, इंग्लैंड की चले बात कर लेते हैं। मार्क वुड ने कितने क्रूशल टाइम पे रन्स किए, ठीक है। उसके बाद ओली रॉबिन्सन ने भी थोड़े बहुत रन्स किए। तो उनके पास टेलेंडर्स हैं बैटिंग करने वाले, हमारे पास नहीं। अगर यही हमारे 4 लड़के रन्स करने आते होते तो हमारे 438 रन नहीं होते, हमारे कम से कम चले 500 रन तो लगे होते। खैर ये हो गया सब कुछ। उसके बाद आप ये देखें कि हम लोगों ने उन लोगों ने जो बैटिंग स्टार्ट की, मीर रमज़ा ने जो बॉलिंग की, शुरू में थोड़ा बहुत बॉल उनका स्विंग हुआ लेकिन इतने इम्प्रेसिव नज़र नहीं आया। ठीक है, पिच जो है उस लेवल की नहीं है, पिच बहुत ज़्यादा डेड है। लेकिन हम फिर वही बात करेंगे कि उनके दोनों ओपनर्स ने जिस तरीके से बैटिंग की, मुझे सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये लगी कि उनके ओपनर्स जब बैटिंग कर रहे थे, आपने देखा जब अबरार बॉलिंग कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, नॉन स्ट्राइकर एंड वाला भी और जो फेस कर रहा था बॉलर को भी। ठीक है, बैटिंग एंड वाला जो है, जब भी वो बॉल खेलता था वो नॉन स्ट्राइकर एंड वाले को ज़रूर बताता था कि ये गुगली कर रहा है या लेग स्पिन कर रहा है या फ्लिपर कर रहा है, जो भी कर रहा है। उसके साथ साथ जो नॉन स्ट्राइकर एंड वाला था वो भी एक दूसरे से इशारे पे बात कर रहे थे। अब आपको एक चीज़ समझ आई कि अबरार जब इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने जब 7 आउट किए फर्स्ट इनिंग में, उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था कि ज़रूर इनके ऊपर वर्किंग होगी, और उसके बाद भी अगली इनिंग से वर्किंग होना शुरू हो गई। आज के मैच में देख लिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड ने कितनी ज़बरदस्त वर्किंग की, बिल्कुल सीधा खेले, उनको कोई स्विप शॉट्स नहीं मारी। बात अब ये है कि देखें ये टेक्निकल चीज़ें इतनी आ गई हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, अब उसको वॉच करना बहुत ज़रूरी हो गया। आपके हाथ को वॉच करते हैं, आपके रिस्ट को वॉच करते हैं, वो यहाँ तक वॉच करते हैं अगर थंब सामने आ रहा है तो सीधी बॉल कर रहा है, अगर थंब यूं घूम रहा है, अगर फिंगर्स ऊपर नीचे हो रही है, जो भी तरीक़ेकार है, एक एक चीज़ को वो वॉच करते हैं अब, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त हो गई है ना। अब जो क्रिकेट है, स्पेशली जो टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट में आप पहले के दौर में आप कहते थे कि मैं पिच पे खेलता हूँ, बॉल जब पिच पे लगती तो पता चलता है बॉल किधर जा रही है, उस हिसाब से वो खेलते थे। अब जो आजकल के दौर है, आप पिच वगैरह पे इतनी आसानी से नहीं आप खेल सकते जब तक आप बॉलर का हाथ नहीं देखेंगे, क्योंकि क्रिकेट इतनी टफ हो गई है। T20 क्रिकेट की वजह से वैरायटीज़ इतनी आ गई हैं, आप जब तक अब हाथ नहीं चेक करेंगे आप इतनी आसानी से रन्स नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी बात ये कि अबरार ने 17 ओवर किए। बात यह है कि हमारे स्पिनर्स जो हैं, हमारे स्पिनर्स अपनी ही कंडीशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स अपनी ही कंडीशन में स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं विकेट्स मिल रही तो कम से कम ऐसी बॉलिंग तो होनी चाहिए थी ना कि आप ये बात करेंगे जी वाकई विकेट्स नहीं मिल रही, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, ठीक है, हा हो ही जा रही है, कॉनवे हो गया या लेथम हो गया, इब्रार ने मुश्किल में इनको डाला हुआ है। लेकिन ऐसी चीज़ जो है
वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर काम किया जाए, अगर हमारे बॉलर्स के ऊपर वर्किंग की जाए, तो हमारे बॉलर ज़ीरो हैं। देखिए ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि उनके जो बॉलर्स हैं या उनके जो बैट्समैन हैं, अगर हमारी कंडीशन में आके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है उनमें एबिलिटी है कि वो इस कंडीशन में भी आके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हमारे बॉलर नहीं कर रहे, देखें मैं क्यों ये बात बोलता हूँ, क्योंकि हमारे बॉलर्स इस कंडीशन में पूरा पूरा साल सीजन खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको मुश्किल होती है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम अब कहाँ नजर आ रही है कि हमारे अब इब्रार की जो परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देख लें 12, 15, 20 ओवर कर करके उसने 5, 6 आउट किए हैं, ठीक है, ओवर्स भी कम किए हैं, विकेट्स भी ज्यादा ली हुई, फर्स्ट क्लास मैच भी उनके इतने ज्यादा नहीं है, तो उनको लंबी बॉलिंग का तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे, पकड़े जाएंगे, कोकोबुरा का बॉल होगा, कोकोबुरा बॉल तो डोमेस्टिक में, लेकिन क्वालिटी का बहुत फर्क है। जब आपके अंदर अगर क्वालिटी है तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को, बैट्समैनों को आप पकड़ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं पकड़ सकते, जो कि आप एक्सपोज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब बॉल बहुत ज्यादा स्पिन होगा, लाइक मुल्तान में हुआ था जिस तरह, उस तरह फिर आप आउट कर जाओगे, वरना आप में कोई एबिलिटी नहीं है। इसी तरह मैं मीर हमजा की बात करूं, देखिए मीर हमजा ने आई थिंक 7-8 ओवर की है। देखिए आपको विकेट नहीं मिल रही, मैं मान रहा हूं बहुत फ्लैट पिच है, विकेट नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक में आपने 350 से ज्यादा आउट किए हुए। कहाँ वो एग्रेशन, कहाँ है वो तगड़ा रनअप, कहाँ है वो जोर, कहाँ है, नहीं आउट हो रहे। लेकिन आपने सिर्फ 7 ओवर की, आप अपनी 100% दो तो सही, जो देखने वाला है, जो खिलाने वाला है, कम से कम उसको नजर तो आए कि भाई मीर हमजा जो है वो एफर्ट कर रहा है। एफर्ट भी नजर नहीं आ रही ना, तो फिर आप कैसे आउट करेंगे। अभी 47, अब आप देखिए टीम सऊदी जो है, टीम सऊदी ने 3 विकेट्स लिए हैं। इसी तरह ही इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ, अगर उनके स्पिनर्स नहीं आउट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके फास्ट बॉलर्स आके आउट कर रहे थे। अगर आज टीम सऊदी बाबर आजम को आउट नहीं करते तो फिर आप हिसाब लगा लें कितने रन होते। उन्होंने आते ही आउट किया, फिर उसके बाद सऊद शकील को उन्होंने आउट किया, फिर उसके बाद आज सलमान आगा को उन्होंने आउट किया। रोल है दूसरी टीम्स का, फास्ट बॉलर्स का, हमारा रोल नजर नहीं आता। अब कल जब आएंगे तो मीर हमजा को जो मैं देखना चाहता हूं कि कम से कम थोड़ा सा रोल नजर आए। विकेट्स नहीं मिल रही, तेज बॉलिंग हो, रिवर्स स्विंग हो रही हो, थोड़ा सा मुश्किल में डाला हो बैट्समैनों को, तब बंदा भी कहता है कि चले जी ठीक है विकेट नहीं मिल रही लेकिन अपनी एफर्ट जरूर कर रहे हैं। इसी तरह इब्रार को भी करना, ये नहीं आए बस वापस आए सीधी सीधी जाके बॉल किए जा रहे, उन्होंने आपको रीड किया हुआ, आप कुछ भी नहीं उसको कर पा रहे। कोई बी प्लान, कोई जो भी प्लान आपके पास डिफरेंट है, उसको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1-1 हो गया है। 1-1 इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि बाबर का भी कैच छूटा और सरफराज ने भी, या जो भी बॉलर ने कोई उसका रिव्यू नहीं लिया, जो कॉनवे जो है वो कॉट बैड हुआ था। खैर वही बात हम करेंगे, ये पार्ट ऑफ द गेम है। अब दोनों प्लेयर्स बहुत सेट हुए हैं, हो सकता है सुबह आके ये आउट हो जाए क्योंकि मोमेंटम जो अब टूट गया है, 7-8-9 घंटे का जो गैप आ गया है, टूट गया। अब नए सिरे से आना, जिस तरह बाबर आज आउट हुए, आउट हो सकते हैं। मैंने शायद कल बात की या नहीं की, मैं 100% यही समझ रहा था कि हमारे स्पिनर्स को जो टैकल है, ये लेफ्ट हैंडेड जो बैट्समैन है वही करेंगे जो कि उन्होंने किया। इनमें से एक भी आउट होगा तो इब्रार के लिए और नोमान के लिए आई थिंक एक साइड से गेट जो ओपन हो जाएगा, क्योंकि इब्रार को राइट हैंडेड को खेलना इतना आसान नहीं है, इवन नोमान को भी नहीं है, लेकिन इब्रार के लिए बहुत आसानी शायद हो जाए। तो इनमें से किसी एक को आउट करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये लंबा चले गए तो फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान टेस्ट मैच हार जाएगा, लेकिन अपने बॉलर्स की पिद्दी लग जाएगी, अपने बॉलर्स लंबी लंबी बॉलिंग करेंगे, थक जाएंगे, बैटिंग में फिर बाद में इनको प्रॉब्लम ना हो जाए। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।